अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुशियां दे। कि मैं आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी कीमा करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इंतहाई टेस्टी होते हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पाव जो है वो कीमा ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा बस चम्मच से हिलाएंगे, थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। आप इसको जो है वो कुकर में भी बना सकते हैं। मैं कुकर में रखने लगी हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम जल्दी है। तो आप इसको जो है वो कीमे को दम पे बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये मैं इसमें 2 अदद टमाटर रफली चॉप करके डाल दूँगी। 2 अदद टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। और इसके बाद में इसमें जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है। एक चम्मच लहसुन का, एक अदरक का, वो जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ये आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। साथ ही एक पैन में मैंने जो है वो प्याज जो है वो 5 से 6 अदद प्याज जो हैं वो काट कर थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई होने के लिए रखे हैं। ये मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने मिर्चें डाल दी हैं रेड, हाफ़ चम्मच जो है मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है इसमें। और ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा आधा कप या 1 कप आप पानी डाल लें क्योंकि इसको गलाना है। मटन का कीमा है, थोड़ा गलाने के लिए पानी ऐड करना है। और फिर हम इसको कुकर में से थोड़ा सा हम इसमें कुकर में थोड़ा कीमे में थोड़ा सा प्याज भी ऐड करेंगे। ये छोटा मीडियम, क्योंकि प्याज हमने फ्राई करने हैं तो ये मीडियम हम करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे रख देंगे। देखें जी, 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो बहुत अच्छी तरह से इसका पानी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसको भुनाई के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देती हूँ। तो ये अब हम इसकी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई पे हमने इसका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे और लो हीट पे आपने करनी है, जितनी अच्छी कीमे की भुनाई होगी उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी आपको और उतने ही टेस्टी आपका जो है वो कीमा बनता है जितनी आप उस पर भुनाई करते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप जो है वो योगर्ट ऐड कर दूँगी। देखें, योगर्ट ऐड करते हुए आपने हमेशा जो है वो लो हीट रखनी है। कभी भी योगर्ट या कोई भी दूध की बनी हुई चीज़ आपने फुल आंच पर जो है वो ऐड नहीं करनी होती, पहले आप उसे लो हीट पे कर देते हैं। दूसरी साइड पे हमारा ये ऑनियन है। ऑनियन जो है वो हमने बिल्कुल ब्राउन कलर या गोल्डन नहीं करना, हमने इसको जस्ट नरम करना है। यहाँ पर मैंने करेले अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। पहले आपने करेलों को वॉश करना है। ये देखें, इस हद तक आपने इनको जो है ब्राउन करना है। ये इसमें थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है। तो आपने इसको पहले अच्छी तरह से वॉश करना है करेलों को, फिर आपने उनको जो है वो छिलका उतार कर या ना छिलका उतारें बेशक, उनको काट के बीज अलग करके बारीक बारीक की शेप में काट लेना है। इनको आपने मोटा भी नहीं काटना और आपने इनको काटने के बाद वॉश भी नहीं करना, फिर इनमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। अब वो जो ऑनियन हमने प्याज जो है वो अपना थोड़ा सा फ्राई करके रखा था वो इसमें मिक्स कर देना है। वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद हमने उस कीमे में इसको दम दे देना है, प्याज को और करेलों को। ये देखें जी, बहुत ही आप इसको उसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम दे दें। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। ये देखें, 7 से 8 मिनट के बाद हमने देखा है बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारे करेले भी गल चुके हैं क्योंकि पहले ही फ्राई थे और कीमा ऑलरेडी गला हुआ था। बहुत ही अच्छा जायका बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से इसको, और बहुत टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका कीमा करेले कैसे बने। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।